बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आइए देखते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, पहले ये देख लेंगे हम। और इसके बाद पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट का हमारे पास बुक में 18 एलिमेंट का दिया हुआ है, तो फर्स्ट 20 एलिमेंट तक हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज के इस वीडियो में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वन बाय वन आपने स्किप नहीं करना है वीडियो को और शुरू से आखिर तक जुड़े रहना है हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये एक क्या है, हमारे पास तरीक़ेकार है, यानी ये एक हमारे पास क्या है, तरीक़ाकार है, एक वे है, ठीक है। नहीं है किस चीज़ का वे है, टू अरेंज दी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को तरतीब देने का, अरेंजमेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमने ये पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस हमारे पास सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम को न्यूक्लियस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे तरतीब दे दें किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी भी एटम के लिए हम कैसे कर लेंगे, तो उस तरीक़ेकार को, वो तरीक़ेकार जो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे आपने अरेंज करना है, कैसे आपने तरतीब देना है, तो वो उस तरीक़ेकार को हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज़ द वे टू अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल्स एंड सबशेल, वो तरीक़ेकार जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेल और सब शेल में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यहाँ पे अब दो टर्म्स आए, एक शेल का है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, सब शेल है। तो पहले देख लेते हैं हम शेल क्या होता है। शेल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ्स होते हैं, सर्कुलर पाथ्स, ठीक है, सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ्स अराउंड द न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं, इन विच एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करता है, रिवॉल्व करता है यानी घूमता है, उन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं, शेल्स का नाम दे देते हैं। वो सर्कुलर पाथ्स जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास पाए जाते हैं और उसमें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है, उसको हम क्या कहेंगे, शेल्स का नाम दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शेल देखो हमारे पास, जब शेल n इज इक्वल टू 1 होता है, ये n जो n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं। जब n इज इक्वल टू 1 उस टाइम पे उस शेल को हम क्या कहेंगे, के शेल का नाम देंगे। यानी इसमें अगर हम देख लेते हैं when n इज इक्वल टू 1, ये पहले शेल को हम क्या नाम देते हैं, के शेल का नाम देते हैं, के शेल है ये। इसी तरह n इज इक्वल टू 2 होगा, यानी शेल नंबर 2 के लिए हम क्या कैपिटल L का नाम देते हैं। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 होगा, उस टाइम हम उनको क्या नाम देंगे, m शेल। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 होगा, तो उस टाइम हम इनको क्या नाम देंगे, n शेल, अप टू सो ऑन। ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 1 2 3 4 5 जो भी हैं आ गए, ठीक है। तो पहले शेल को हम क्या नाम देंगे, के शेल देंगे, और दूसरे को क्या नाम देंगे, एल शेल, और तीसरे को क्या नाम देंगे, एम शेल, और चौथे को क्या नाम देंगे, एम शेल। अब इन शेल में हम जो इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं वो किस बुनियाद पर रख रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, 2n² का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, 2n² का फार्मूला। यहाँ पे जो n है ये हमें डिनोट कर लेता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा इस्तेमाल हुआ है। फर्ज करो मेरे पास n इज इक्वल टू 1 है, यानी when n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है, उस टाइम 2, तो n की जगह में हम क्या पुट कर लेंगे, 1, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 इलेक्ट्रॉन हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर ले सकते हैं। इसी तरह जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होगा तो फिर हम क्या कर लेंगे, 2 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो सकते हैं, 2। इसी तरह हमारे पास 3 होगा तो फिर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह हमारे पास 2 4 का स्क्वायर होगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इसी तरह हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। जो हमारे पास के शेल होता है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रख सकता है अपने पास। इसी तरह एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन को, 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या थे, शेल था। इसी तरह अब इन शेल्स को क्या किया है, मजीद छोटे एनर्जी लेवल्स में तकसीम कर लिया गया है, यानी इनटू सिंपलर एनर्जी लेवल्स में कन्वर्ट कर लिया गया है। इनको फिर हम क्या कहते हैं, सब शेल का नाम देते हैं, सब शेल का नाम देते हैं। शेल को क्या किया गया है, मजीद छोटे एनर्जी लेवल्स में हमारे पास तकसीम किया गया है। उन छोटे एनर्जी लेवल्स को फिर हम क्या कहते हैं, सब शेल का नाम दे देते हैं,
सब शेल। अब ये सब शेल के लिए हमारे पास क्या होंगे, जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 होगा उस टाइम हम उसको क्या कहते थे, के शेल कहते थे। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल इस्तेमाल होगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे 1s का इस्तेमाल कर लेते हैं, 1s। जब हमारे पास when n इज इक्वल टू 2 था तो उसको हमने क्या कहा, l शेल। तो उस टाइम जो सब शेल हम इस्तेमाल कर लेंगे, दो सब शेल इस्तेमाल होंगे, 2s और 2p इस्तेमाल होंगे। when n इज इक्वल टू 3, जब हमारे पास शेल नंबर 3 तक आता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 था हमारे पास, एम शेल कहते थे उसको, तो उस टाइम हम 3 सब शेल इस्तेमाल करेंगे, 3s 3p एंड 3d। when n इज इक्वल टू 4, जब हमारे पास n इज इक्वल टू 4 होगा तो उस टाइम हमारे पास कितने होंगे, n शेल कहलाता था। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 4s 4p 4d और 4f इस्तेमाल कर लेंगे। ये 4 सब शेल हम इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे। when n इज इक्वल टू 1, जब आपके पास शेल नंबर 1 होगा उस टाइम जो सब शेल इस्तेमाल होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब शेल इस्तेमाल होगा, s सब शेल। जब n इज इक्वल टू 2 होगा यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो उस टाइम पे हमारे पास दो सब शेल इस्तेमाल होंगे, 2s और 2p। when n इज इक्वल टू 3 यानी n इज इक्वल टू 3 होगा तो हमारे पास क्या होगा, m शेल होगा, 3s 3p एंड 3d। when n इज इक्वल टू 4, उस टाइम हम उसको क्या कहेंगे, n शेल, तो उसको हम 4s 4p 4d और 4f के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे। इनको इस्तेमाल करते हुए हमने जाना है आगे। अब यहाँ पे जो सब शेल हमारे पास एस सब शेल है वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑक्युपाई कर सकता है। इसी तरह पी सब शेल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। जब हमारे पास डी होगा तो उस टाइम पे हमारे पास वो 10 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10, ठीक है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो नहीं रख सकता। और एफ में हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। जब सब शेल एस होगा तो उस टाइम पे हम क्या कह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और पी होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। जब डी सब शेल को हम इस्तेमाल करेंगे उस टाइम हम 10 इलेक्ट्रॉन तक उसमें रख सकते हैं, और एफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हम वहां पे रख सकते हैं सब शेल में। तो इसके बाद हमारे पास ऑर्बिटल का कंसेप्ट आ जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। हम आगे जाएंगे वहां से, तो वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो हम वो नेक्स्ट कभी फिर किसी दूसरे वीडियो में हम देख लेते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारे पास सेल और सब शेल का, तो हमारे पास बुक में फर्स्ट जो 20 एलिमेंट्स है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले करने से पहले हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि कैसे इनको हम तरतीब दे देंगे। तो मैं आपको एक तरीकाकार बताता हूँ, उसको आपने जहन रखना है। यहाँ पे ये देखिए 1s2 हो गया, ठीक है, 2s2 2p 2s2, इसके बाद 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, ये हमारे तक है। अब एक नीचे छोड़ दें एक ऊपर छोड़ दें। इसके बाद हमारे पास 2p 6p ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते थे। इसके बाद 3p 6 4p 6 5p 6 फिर 6p 6। फिर अभी d ऑर्बिटल आता है 3d 10 4d 10 5d 10। इसके बाद 4f 14 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। अब यहाँ से ये देखें, यूं इसको काट लिया, यूं इसको, फिर इन 2 को, फिर 2 को, फिर हम 3 को काट लेंगे यहाँ से, फिर यहाँ लास्ट में 4 बच जाते हैं तो ये 4 हम काट लेंगे। ये हमारे पास एक तरीके का है। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर पे है हमारे पास 1s2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है 2s2, इसके बाद 2p6, फिर हमारे पास क्या है 3s2, फिर हमारे पास क्या है 3s2 के बाद 3s2 के बाद 3 4s2 4p6 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आगे चलता हुआ इस तरह चला जाएगा। अब इस तरतीब को आपने याद रखना है। जब आप 20 तक इसको याद रख लेते हैं तो आपका जो है कोर्स के हिसाब से आपका पूरा हो जाता है इसमें। तो फर्स्ट आए देखते हैं, हम सबसे पहले हाइड्रोजन का देखते हैं। पहला जो एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के लिए मैं इस्तेमाल कर लूँगा क्या 1s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। हालांकि सब शेल एस में हम क्या रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, लेकिन हमें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी इसमें। हम यहाँ पे इसको यूँ शो कर लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हीलियम 2 1s2, तो इसको शो करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अपोजिट हुंस रूल के मुताबिक हम अपोजिट स्पिन के साथ इसको शो कर लेंगे। इसके बाद लिथियम है हमारे पास 3 1s2 और
2s1। ये देखिए इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर दूसरे तरफ भी जाएंगे वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो फिर यही होगा हमारे पास, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ लिया और फिर इधर अपोजिट साइंस के साथ हमने बढ़ लेना है इसको। फिर हमारे पास बेरिलियम है 4 1s2 2s2, यहाँ से देखें 1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर अपोजिट स्पिन के साथ हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालेंगे इस तरह। फिर हमारे पास बोरॉन है 5 है एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 और 2p1, इस सब यहाँ से हमारे पास वो एक, ठीक है। इसके बाद इनको हम फिल कर लेंगे 4। अब यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है, p सबशेल के हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो हमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक px p ऑफ y और p ऑफ z, यहाँ पे हम एक ही कर लेंगे। ये 1s2 ये 2s2 था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कार्बन है 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे देखें पहले सबशेल में फिर यहीं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1s2 2s2 हो गया। अब 2p के लिए हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, p ऑफ x p ऑफ y और p ऑफ z, तो इलेक्ट्रॉन टोटल 6 करने थे, एक यहाँ पे भर दिया एक यहाँ पे भर दिया। पहले हमने सिंगली हर किसी को फिल कर लेना है, फिर अगर हमारे पास कोई बच जाता है तो उसको हम अपोजिट स्पिन के साथ हम कर लेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन है एटॉमिक नंबर 7 1s2 2s2 2p, क्या होगा अभी 2 2 4 हो गए, टोटल कितने करना है 7, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 3 4 5 6 7। ये देखें ये 2 यहाँ पे आ गए, 2 यहाँ पे 4 हो गए, अब 3 बज रहे हैं, तो यहाँ पे सबशेल ऑर्बिटल्स कितने हैं 3 हैं, तो तीनों को हम एक एक से भर देते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ से मैं कर लेता हूँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद फिर हमारे पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है 1s2 2s2 2p 2 2 4, तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 4 चाहिए, तो पहला ऑर्बिटल यहाँ पे हम कर लेंगे, फिर 4 हो गए, बाकी बच गए हमारे पास 4 1 2 3। अब चौथे को आप क्या कर सकते हैं, अपोजिट स्पिन के साथ यहाँ पे आप भर सकते हैं। फिर ऑक्सीजन के बाद हमारे पास फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9 1s2 2s2 2p5, तो ये भर दें यहाँ पे 2, फिर इधर 2 कर लें, फिर यहाँ पे पहले सिंगल में 1 2 3, ठीक है 3 तो 4 7 8 9, ये हमारे पास हो गए। इसके बाद नियॉन है एटॉमिक नंबर 10 1s2 2s2 2p6, पहले शेल में 2 हमारे पास है सबशेल में, फिर यहाँ पे ऑर्बिटल में इसमें फिल कर लें 2 को, फिर यहाँ पे हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स आएंगे p सबशेल के 1 2 3, फिर अपोजिट स्पिन के साथ, ये ठीक है। इसके बाद सोडियम है एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब यहाँ पे देखें पहले ऑर्बिटल में हम 2, इसके बाद इसमें भी 2, फिर p ऑर्बिटल में हम कितने 3 ऑर्बिटल्स थे, p सबशेल में हमारे पास 1 2 3 1 2 3 6, एक फिर भी बचता है। अब हमारे पास इसके बाद कौन सा आएगा, d वाला आएगा। d में हमारे पास 5 हमारे पास क्या होंगे ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मैग्नीशियम है एटॉमिक नंबर 12 1s2 2s2 2p6 3s2, तो ये हम इसका इस तरह कर लेंगे, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएंगे, फिर 1 2 3 1 2 3 6 6 7 8 9 10, तो आखिर में फिर हमारे पास 1 2 3 4 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भर देंगे इस तरह। मैग्नीशियम के बाद हमारे पास है अल्मोनियम एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, यहाँ से हम जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर 1 2 3 3 अपोजिट में आ जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास टोटल हो गए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे 5 सबशेल 1 2 3 यहाँ पे जाएगा, तो अप टू 100। ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में था क्लास 9 का। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली होता क्या था कि वो तरीक़ेकार जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको सेल और सबसेल में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो वो सर्कुलर पाथ्स जो हमारे पास न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कुलर पाथ्स को हमने शेल का नाम दे दिया था, जबकि वो उससे भी मज़ीद जो स्मॉलर एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको फिर हमने सबसेल का नाम दिया था। आगे फिर सबसेल को हमने मज़ीद एटॉमिक ऑर्बिटल्स में तकसीम करके आपको दिखाया। तो थैंक यू सो मच।